फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया और उसी के साथ स्टार्ट हो गई है अननेसेसरी हेट्रेड टुवर्ड्स क्रिकेट। भाई जब जब फीफा वर्ल्ड कप या कोई बड़ा फुटबॉल का इवेंट आता है ना, तो क्रिकेट फैंस को मोक करते हैं फुटबॉल फैंस और फुटबॉल क्रिएटर्स, और ये बोलते हैं कि भाई तुम्हारा तो कोई हक ही नहीं बनता है फुटबॉल देखने का। फुटबॉल इज अ वेरी एलीट स्पोर्ट, वहां पे 100 कंट्रीज खेलती हैं, क्रिकेट भाई 10-15 कंट्रीज खेलती हैं। आप कैसी स्पोर्ट को जो है सपोर्ट करते हो, और फुटबॉल आपके बस की बात नहीं है। ये सब बातें बोली जा रही हैं कि बीसीसीआई इंडियन फुटबॉल में इसीलिए इन्वेस्ट नहीं कर रही है क्योंकि शायद आगे जाके उनको डर है कि इंडियन फुटबॉल कहीं इंडियन क्रिकेट को ओवरटेक ना कर जाए। अब ये सब जो भाई सोशल मीडिया नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं ना, इससे ज्यादा हार्म फुटबॉल को हो रहा है रादर देन क्रिकेट। क्रिकेट की भाई आपको मैं सच्चाई बता देता हूं कि क्रिकेट हमारे खून में है, इट इज इन द ब्लडी कोर ऑफ द कंट्री। आप क्रिकेट को रिप्लेस नहीं कर सकते हो। आज एक यंग प्लेयर जब भी भाई कोई स्पोर्ट उठाना चाहेगा तो उसकी पहली प्रेफरेंस क्रिकेट ही होगी। अब इसका आप रीजन पैसा लगा लो, फेम लगा लो, जो भी लगा लो, लेकिन फुटबॉल कल्चर इज वेरी वीक इन इंडिया। इट इज लिमिटेड टू प्लेसेस लाइक वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट। और अगर आपको फुटबॉल को थ्राइव करवाना है ओवरऑल इंडिया में, तो आप भाई क्रिकेट फैंस को मोक नहीं कर सकते हो। आपको फैन बेस बढ़ाना है या कम करना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। भाई व्यूअरशिप बढ़ानी पड़ेगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई क्रिकेट का फैन है तो वो फुटबॉल नहीं देख सकता। हाँ, ये हो सकता है कि अगर क्रिकेट का मैच चल रहा है तो वो फुटबॉल का मैच ना देखे, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप जैसे इवेंट्स होते हैं ना, वहां पे फुटबॉल से प्यार उठता है भाई लोगों को। लोग देखते हैं कि लोग कैसे पागल हो रहे हैं, स्टैंड्स में रो रहे हैं, प्लेयर्स रो रहे हैं, तो उनसे लोगों को लगता है कि यार फुटबॉल में भी दम है, हमें फुटबॉल भी देखनी चाहिए। और उसी फुटबॉल को रोकने के लिए भाई आप बोल रहे हो कि आप फुटबॉल मत देखो, तो कहां से लेके आओगे भाई फुटबॉल कल्चर आप इंडिया में? मतलब आपको ग्रास रूट्स पे काम करना पड़ेगा। और आप स्कूल्स की बात करो, कॉलेजेस की बात करो मेरे भाई, वहां पे आपको कितनी फुटबॉल अकेडमीज दिखती हैं। हर बंदा भाई आईपीएल खेलना चाहता है, हर एक यंग प्लेयर का सपना है कि मैं आईपीएल खेलूं। उसका भाई यही मकसद है, बिकॉज अगर आप आईपीएल में बेस प्राइस पे भी जाते हो ना, तो भी आपको 50-60 लाख रुपए मिल जाते हैं। और 50-60 लाख रुपए भाई कम रकम नहीं है, पूरी जिंदगी निकल सकती है एक मिडिल क्लास आदमी की। उसके बाद अगर आपके पास थोड़ा सा भी ज्यादा टैलेंट है तो आप करोड़ों में खेल सकते हो। लेकिन फुटबॉल में ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं है। इंडियन सुपर लीग भाई शुरू की गई थी, वहां पे बिजनेसेस ने इन्वेस्ट भी किया था, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स सब ने इन्वेस्ट किया, लेकिन क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुई? पहले 2-3 साल बहुत अच्छा चला, लोग स्टेडियम्स में भी आए, हमने फॉरेन प्लेयर्स को बुलाया, अट्रैक्ट किया व्यूअर्स को, लेकिन भाई उसका जो ग्लैमर था ना, वो धीरे धीरे कम होता चला गया। आज हम इस स्टेटस पे खड़े हैं कि हमने टीम्स भी ऐड कर ली हैं, लेकिन हमारे पास स्पॉन्सर्स नहीं है। क्रिकेट भाई ओन्स 85% ऑफ द स्पॉन्सरशिप इन इंडिया। तो आप ये मत सोचो कि आपको क्रिकेट को रिप्लेस करना है, आपको खुद अपनी जगह बनानी पड़ेगी, और उसके लिए आपको चाहिए एक ब्रेक थ्रू सीजन। भाई नीरज चोपड़ा का अगर आप जानते होगे, तो आज बच्चा बच्चा नीरज चोपड़ा को जानता है। उसने अकेले अपने दम पे भाई जैवलिन थ्रो को खड़ा कर दिया इंडिया में, एक ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल लेके आके। उसके बाद मैरी कॉम को भी भाई लोग जानते हैं। इंडियन फुटबॉल को भी एक ब्रेक थ्रू सीजन चाहिए। अब आज क्या है मेरे भाई, आज इंडियन फुटबॉल का रैंक 138 है वर्ल्ड में, और जब भी हम अपनी टीम को खेलते हुए देखते हैं मोस्टली वो हारती है। कोई भी हारी हुई टीम को भाई सपोर्ट नहीं करता है, आप जितना मर्जी दम लगा लो। आज आईएसएल में अगर थोड़ी बहुत व्यूअरशिप आ रही है, वो इसीलिए आ रही है क्योंकि वहां पे फॉरेन नेशनल खेलते हैं। कोई ऐसा लोकल बंदा मुझे बता दो, आई थिंक इक्का दुक्का को छोड़ के, बाईचुंग भूटिया को छोड़ के या सुनील छेत्री को छोड़ के, कोई ऐसा प्लेयर है जो एक आइकन बन पाया है फुटबॉल का इंडिया में? कोई भी नहीं भाई। कोई इंस्पिरेशन ही नहीं है, कोई रोल मॉडल ही नहीं है जिसको देख के हम एक बहुत बड़ा क्रिकेटिंग कल्चर जो हमारा बना था, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, इन सबको देख के बच्चे चाहते हैं कि हम इन जैसा बने, हम इन जैसी फेम कमाए, ये हमारे रोल मॉडल्स हैं। पोस्टर लगा के रखते हैं भाई घर पे, लेकिन फुटबॉल में अभी तक ऐसा कोई रोल मॉडल आया नहीं है। और वो क्यों नहीं आया? बिकॉज अब तक हमने कोई खास टूर्नामेंट या कोई बड़ा मैच किसी बड़ी कंट्री के खिलाफ नहीं जीता है। तो हमें इस चीज पे काम करना है। हमें काम करना है कि सही टैलेंट ऊपर आए। हमें यह काम करना है कि कोई यंग टैलेंट अगर कोई फुटबॉल में लेके आ रहा है, कोई स्कूल से, कोई एकेडमी से, कोई गांव से, कोई सिटी से, उसको भाई हमें रिफाइन करना है, उसको इंटरनेशनल रेडी बनाना है। उसके लिए चाहे हमें बच्चों को बाहर भेजना पड़े ट्रेनिंग के लिए, चाहे इंग्लैंड प्रीमियर लीग का एक्सपोजर दिलाना पड़े, वो भाई हमें दिलाना पड़ेगा। क्रिकेट भी भाई रातों रात कोई पॉपुलर नहीं हो गया था इंडिया में। ऐसा नहीं है कि भाई क्रिकेट शुरू से ही थ्राइव करता है, क्रिकेट में हमेशा से पैसा था। जिसने भाई 1983 वाली मूवी देखी है जिसमें रणवीर सिंह था, उसमें आपने देखा था कि वो वर्ल्ड कप जीतने से पहले इंडिया का क्या हाल था। इंडिया को भाई कोई पूछता भी नहीं था, हमें फाइनल की टिकट तक नहीं दी गई थी लॉर्ड्स के ग्राउंड की। हमें बोला गया था कि भाई तुम थोड़ी पहुंचोगे, हमें मॉक किया गया था। लेकिन वो वर्ल्ड कप जब कपिल देव और उसकी टीम ने उठाया ना, तब क्रिकेटिंग कल्चर पैदा हुआ इंडिया में। तब भाई बच्चे बच्चे ने बैट उठाया, बॉल उठाई, क्योंकि उनको पता लगा कि यार ये तो प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, इनको पैसा मिल रहा है। उसके बाद 1987 में हमने खुद बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड कप करवाया, जिसको रिलायंस ने स्पॉन्सर किया। तो यहां
पे मेरे भाई आ जाता है कि आपको परफॉर्मेंस से ही फैंस इकट्ठा करना पड़ेंगे, आप सिंपैथी पे फैंस इकट्ठा नहीं कर सकते हो। और रही बात फीफा वर्ल्ड कप की, तो फीफा वर्ल्ड कप भाई किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं, और जितने लोग फीफा वर्ल्ड कप को देखेंगे, भाई मैं खुद एक क्रिकेट फैन हूं, मैं सिर्फ क्रिकेट देखता हूं, फुटबॉल कभी कभी देख लेता हूं, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप को मैं जेन्युइनली फॉलो करता हूं। मैं भी दिल से चाहता हूं कि यार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आखिरी वर्ल्ड कप है यार, वो वर्ल्ड कप जीते, बिकॉज कहीं ना कहीं वो लाखों करोड़ों लोगों का रोल मॉडल है। जैसे मेरा रोल मॉडल जो है वो महेंद्र सिंह धोनी है, तो मैं हमेशा चाहता था कि जब महेंद्र सिंह धोनी खेल रहा हो तो वो सिर्फ जीते। उससे क्या होता है भाई, जब कोई बंदा जीतता है ना, जब कोई इतना बड़ा फिगर बन जाता है, जब कोई विराट कोहली बन जाता है, अब विराट कोहली भाई इतना बड़ा फिगर बन गया है ना कि वो छोटी मोटी नेशंस को इंस्पायर कर सकता है। जितनी उसने क्रिकेट में कर दिया है, हर बच्चा चाहता है कि यार हम अगला विराट कोहली बने। लेकिन क्या कोई अगला बाईचुंग भूटिया बनना चाहता है? ये सवाल भाई आपको खुद से पूछना पड़ेगा। आप ये तो चाहते हो कि फुटबॉल रातों रात पॉपुलर हो जाए, ये हो जाए, फलाना हो जाए, ढिमकाना हो जाए, लेकिन आप उसके लिए कर क्या रहे हो? आप सिर्फ रेज बेट कर रहे हो, और रेज बेट करने से ना तो फुटबॉल का फायदा हो रहा है और क्रिकेट का नुकसान तो भाई आप कर ही नहीं सकते हो। तो ये रेज बेट जो भाई इंटरनेट पे फैल रही है, इसको हमें रोकना पड़ेगा। शायद फुटबॉल कंटेंट क्रिएटर्स को या फुटबॉल के जितने भी फैंस हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि आपको क्रिकेट से कंपीट नहीं करना है। क्रिकेट से कंपीट करना इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है। और मैं मानता हूं यार, क्रिकेट एक एलीट स्पोर्ट नहीं है, बहुत कम नेशंस खेलती हैं, लेकिन हमारी कंट्री का तो प्राइड है ना यार क्रिकेट। हम तो क्रिकेट में अच्छा करते हैं ना। अब मैं वो फीलिंग कैसे लेके आऊं फीफा वर्ल्ड कप के लिए जहां पे मेरी कंट्री ही नहीं खेल रही है? जिस दिन भाई आपको मैं ये दावे से कह सकता हूं कि जिस दिन इंडिया फीफा वर्ल्ड कप में खेलेगी ना, आप फुटबॉल कल्चर को यहां पे डेवलप होता देखोगे, आप यहां पे फुटबॉल में पैसा आते भी देखोगे, आप एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस होते भी देखोगे, ग्रास रूट चेंजेस होते देखोगे, लेकिन हमें वो फीफा वर्ल्ड कप तक पहुंचना है। अब भाई जो फुटबॉल फैंस हैं, जो फुटबॉल देखते हैं, जो इंडियन फुटबॉल को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, वो भाई मुझे बता सकते हैं उसका जो पाथ है वो कैसे हम जा सकते हैं, फीफा वर्ल्ड कप इंडिया कैसे खेल सकती है। क्योंकि आज के टाइम पे तो भाई हम बहुत छोटी छोटी टीमों से भी कंपीट नहीं कर पाते हैं। मैं कुछ मैचेस मैंने इंडियन फुटबॉल के देखे हैं भाई, हमारे स्किल सेट में और फीफा वर्ल्ड कप के स्किल सेट में जमीन आसमान का फर्क है। तो पहले तो भाई स्किल सेट पे काम करना पड़ेगा ना। मैं गवर्नमेंट को भी भाई इस चीज में दोषी मानता हूं कि शायद वो पैसा जरूर लगा रहे होंगे, लेकिन शायद उतनी ज्यादा इंस्पेक्शन नहीं है जितनी क्रिकेट की होती है। और क्रिकेट में ना लोग खुद भी अपना पैसा लगाते हैं, बिकॉज उनको लगता है यार ये लड़का आईपीएल खेल गया, ये लड़का इंडिया खेल गया ना, तो हमारा इतना नाम हो जाएगा, हमारी एकेडमियां करोड़ों को आती रहेंगी सालों साल। तो वैसा कुछ फुटबॉल को करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है भाई, क्या फुटबॉल फैंस और फुटबॉल क्रिएटर्स का क्रिकेट को मॉक करना, उसको नीचा दिखाना कहां तक सही है, और क्या ये फुटबॉल को हार्म कर रहा है या क्रिकेट में? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। फॉलो एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर सच वीडियोस। ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, तो प्लीज मेरे भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सायोनारा।